हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जन्माष्टमी की प्रिपरेशन के साथ। वैसे तो जब तक आपके पास ये व्लॉग जाएगा ना तब तक जन्माष्टमी हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का दिन है, हमारे कृष्ण कन्हैया जी का जन्मोत्सव है, तो तैयारी क्यों ना हो, होनी ही चाहिए और हर घर में होती है। तो उसी के साथ उसी तरह मैं भी अपने घर में छोटा मोटा ऐसा डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो बहुत सारे सामान के साथ नहीं, कुछ ऐसी सजावट वाली चीज़ें मेरे पास रहती हैं जिनका उपयोग करके मैं ऐसे सजावट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक ब्लू कलर का कपड़ा नीचे दुकान से लेके आई थी, जिसका यूज़ करके मैंने पीछे बैकग्राउंड बना दिया है। अच्छा, मेरे पास ऐसा कुछ स्टैंड वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस प्रकार से डेकोरेशन करूँ। नेक्स्ट ईयर सोचूंगी कि कुछ स्टैंड वगैरह जो आजकल बहुत सारे आप ऑनलाइन देखते हैं ना, अगर मिल जाता है तो मैं ज़रूर ले आऊँगी। तो यहाँ ये जो रेड कलर का कपड़ा है ये भी नीचे शॉप से लाया और टेबल रखा। टेबल में बढ़िया तरीके से इसको डाल के इसके ऊपर एक छोटी सी चौकी बिछा दी, जो कि मेरे पास है। यहाँ पास आप देख रहे हैं मेरी बेटी भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि बच्चों को अगर कभी भी किसी भी प्रकार का उत्सव होता है घर में या किसी भी प्रकार का त्यौहार होता है तो उनको ज़रूर अपने साथ शामिल करिए। बच्चों को ज़रूरी रहता है कि उन्हें अपने त्यौहार के बारे में पता चले। अच्छा, यहाँ मैं कर रही थी अपने कान्हा जी का सुबह का श्रृंगार, जो कि उनको बढ़िया तरीके से नहला दिया है और उनका सबसे पसंदीदा जो है इत्र वगैरह लगा दिया है। और आज मैंने गुलाब के इत्र का प्रयोग किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुगंधित था। बहुत अच्छा लगता है ये वाला इत्र, और मुझे उम्मीद है कि कृष्ण कन्हैया जी को भी ये इत्र काफ़ी अधिक प्रिय लगेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की देखो जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मेरे यहाँ होता आया है या जितना मैंने अपने बड़ों को देखा है उसी के अनुरूप मैं चीज़ें करती हूँ। और ये वाला वस्त्र मैंने सुबह में नहला धुला के पहनाया है, और जो उसके बाद जो मैं एक और वस्त्र आपसे शेयर की थी ना, वो वाला वस्त्र मैं पहनाऊंगी रात को। यहाँ पे सबसे पहले जो उनको सबसे अधिक प्रिय है वो है तुलसी जी की माला, तो वो मैंने कृष्ण कन्हैया को पहना दी है और उसके बाद फिर उनका श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए लगभग हो गया है कान्हा जी का श्रृंगार, और इनको ये जो मैं लाई थी ना मुकुट, थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो नया वाला ये पिंक वाला तो और ज़्यादा मुझे लग रहा था। फिर मैंने इसको चेंज करके वाइट पहना दिया है। वाइट ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब यहाँ से थोड़ी बहुत डेकोरेशन मेरी बाकी थी, लेकिन फिर भी कान्हा जी को उनके बढ़िया तरीके से श्रृंगार करके उनको सिंहासन पर बैठा दिया है, जो कि बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर तक के लिए मैं ऐसे सजा के रखती हूँ। उसके बाद शाम के लगभग 5 से 6 बजे के बीच में मैं इनको बढ़िया तरीके से ढक के रख दूँगी। जैसे खीरे से बताते हैं ना कि खीरे से ही इनका जन्म किया जाता है, तो उसी तरीके से मैं इनको उसी में ढक करके फूलों से पूरी तरीके से ढक दूँगी और बढ़िया किसी छोटी सी चुनरी वगैरह से कवर करके इनको मैं रख दूँगी। अब यहाँ पास ना थोड़ा बहुत डेकोरेशन बाकी था, तो मैं वो कर ले रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए छोटे मोटे जो फूल और पड़े थे इनको मैंने ऐसे लगा दिया है। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास डेकोरेशन का सामान तो नहीं था, लेकिन जो था उसी से मैंने इस तरह से कर लिया। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे, लेकिन हाँ, जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे ये सारी जो स्टैंड है ना, ये मैं दीपावली पे यूज़ करती हूँ। और यहाँ पास मैं देख रही थी अपनी श्वेता का लाइव, जो उसके लाइव भी चल रही थी। श्वेता देख, कॉपीराइट नहीं मारना है। इसके बाद यहाँ पे ये स्टैंड मैंने लगाया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये स्टैंड मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे बीच बीच में उसको मैसेज भी कर रही थी। और यहाँ पे ये स्टैंड जो है ना, मैं दीपावली पे वगैरह पे यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दिवाली पे ये सारी चीज़ें, इसमें फ्लोटिंग वाली सारी चीज़ें, कैंडल वगैरह डाल दो ना तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये है मेरे पास स्टैंड। अब इनका यूज़ करके मैं देखो डेकोरेशन कर दूँगी, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन लगभग कंप्लीट है, बस इसमें लाइट और फ्लावर्स की कमी है जो अभी बस आ जाएगी, और उसके बाद फिर जो प्रसाद वगैरह चढ़ाना रहेगा वो मैं चढ़ाऊँगी। अच्छा, इस सब करने के बाद मैं चली गई थी शॉप में, और शॉप से आने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम था वो था किचन को अच्छे तरीके से क्लीन करना, और क्लीन करने के बाद भगवान जी के लिए भोग बनाना। अच्छा, भोग में मैं बहुत कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, शॉप वगैरह में भी जाना रहता है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पंजीरी और पंचामृत बनाती हूँ। और जो 56 भोग की मिठाइयाँ रहती हैं वो मेरे हस्बैंड अभी जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे। फल फ्रूट ये सारी चीज़ें हम चढ़ा देते हैं, जैसे बहुत लोग घर में ही बनाते हैं, बट मैं घर में उतना नहीं बना पाती हूँ टाइम की वजह से। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो ज़रूरी रहता है वो रहता है या तो फिर आप पाक बना दीजिए या फिर आप पंजीरी बना दीजिए। पाक बनाने का इस बार मुझे समय मिला नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो इस बार पंजीरी चढ़ा देते हैं। पंजीरी तो वैसे मैं हर बार चढ़ाती हूँ, लेकिन पाक भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइट भी चली गई थी, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसकी वजह से। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में धनिया को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। धनिया को मतलब ऐसा नहीं कि कलर चेंज हो जाए, बस उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक के लिए भून लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ उसको निकाल के मैंने डाला इसमें 2 चम्मच के करीब घी, देसी घी, जो उस दिन मैंने मलाई निकाली थी साफ़ सुथरे तरीके से, वो डाला। और उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने बादाम। बादाम डालने के बाद जितनी भी आपको जिस हिसाब से डालना है ड्राई फ्रूट, उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो। यहाँ पे बादाम डाला। अब उसके बाद मैं डालूँगी इसमें काजू। तो देखिए अलग अलग भी आप इसको करेंगे ना रोस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सोचो कि एक बार में ही हम डाल के इसको तल लेना, तो वो थोड़ा सा क्या रहता है, जैसे अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट रहते हैं उनको उसी प्रकार से तलो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पास ना जो काजू रहते हैं, बादाम को ज़्यादा समय लगता है, फिर काजू को उससे कम समय लगता है, फिर सबसे कम समय लगेगा मखानों को। तो इन सब चारों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से भूंज लूँगी। अब उसके बाद ना यहाँ पे मैं करूँगी प्रिपरेशन पंचामृत बनाने के लिए। अच्छा, पंचामृत बनाने के लिए भी 1-2 सामान अगर नहीं है तब भी आप भगवान का नाम लीजिए और बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान उस भोग को नहीं लेंगे, भगवान आपकी सिर्फ़ और सिर्फ आस्था देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मखाने वगैरह को भी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, और अब इसके बाद इस पंजीरी को मैं पीस लूँगी। अच्छा, आप ऐसा कोई जार लीजिए, मिक्सर जार में इसको पीसना है, तो मैं मिक्सर जार में ही हल्के हाथ से इसको बस थोड़ा सा क्रश करते करते, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं करना है पंजीरी को। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स और पंजीरी को अच्छे तरीके से मिक्सर जार में पीस लूँगी। यहाँ मैंने थोड़े से मुनक्के ले लिए हैं, आपको पसंद हो तो आप डालिए, ना पसंद हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, पर जितना हो सके आप पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिए तो अच्छा रहता है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग करके रख दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैं पीसूँगी। कुछ ड्राई फ्रूट अलग इसलिए करके रखा है ना, क्योंकि ना थोड़ा सा ऊपर से जब डालो तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ मैंने छोटा वाला जार ले लिया है, इससे बढ़िया तरीके से मैं पीस लूँगी। और यहाँ देखिए पीस के मैंने धनिया को रख दिया है। अच्छा, बहुत लोग धनिया का नहीं बनाते हैं, सूजी की भी पंजीरी बनाते हैं, और उसके साथ साथ बहुत लोग बनाते हैं सिंघाड़े के आटे की पंजीरी बनाते हैं, लेकिन जो मेन भोग होता है कान्हा जी का वो रहता है धनिया की पंजीरी का। तो आप कोशिश करिए कि आप धनिया की पंजीरी बना लीजिए। इधर एक साइड कुकर में मैंने डाल दिया था आलू बॉइल्ड करने के लिए, क्योंकि रात में आलू का पराठा बनाने का वो था। देखो मेरे यहाँ मैं फास्ट नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी रहती है, तो इस वजह से मैं फास्ट नहीं रखती हूँ। बहुत ही जो ऐसे फास्ट रहते हैं ना जिनको छोड़ के कभी उठाया नहीं जाता, कुछ इस टाइप के जो फास्ट रहते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, कह सकती हूँ, वो वाले मैं रखती हूँ। लेकिन इस टाइप के जो बीच में आते हैं इनको मैं नहीं पहले रखती थी, अभी इस साल से तो मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो इस वजह से ये सारे फास्ट मैं नहीं रखूँगी, और शाम को आलू का पराठा बनाना है। तो देखो आज के दिन लहसुन प्याज तो वर्जित ही रहता है, तो लहसुन प्याज वगैरह तो डलेगा नहीं, तो इस कारण से कुछ ऐसा चीज़ बनाऊँ जिसमें लहसुन प्याज की ज़रूरत ही ना हो। तो ये देखिए पंजीरी बनके रेडी हो गई है, और यहाँ पे मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया है जिनको वॉश करके रख दिया है। और जो सबसे ज़रूरी रहता है भगवान के भोग में वो रहता है तुलसी की पत्तियाँ, तो उन पत्तियों को मैंने वॉश करके पहले से ही रखा था, और जो भी भोग बनाती जा रही थी उन सब में तुलसी जी की पत्तियों को ज़रूर डाल रही थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, इस वजह से। अब यहाँ मैं बनाने लगी थी पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी लिया और दही लिया है।
उसके बाद इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे डाल दूँगी और चीनी डाल के इसके बाद फिर मैं इसमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। आप किसी भी चम्मच या कलछुल की मदद से इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ ये पंचामृत बन के रेडी हो जाता है। इसमें भी तुलसी की पत्तियाँ का डालना बेहद ज़रूरी रहता है, तो आप इसमें शहद, तुलसी की पत्ती और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारी चीज़ें डाल के उसके बाद कच्चा दूध, उसके बाद इसमें आप डालेंगे गंगा जल। इस टाइप से ये सारी चीज़ें मिला के, पंचमेवा मिला के आप पंचामृत बना सकते हैं। बहुत लोग इसको चरणामृत भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको पंचामृत बोला जाता है, इस वजह से मैं पंचामृत बोल रही हूँ। बाकी लोग चरणामृत भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे ला दिए थे 56 भोग वाली मिठाई, तो मैंने ये छोटी छोटी अपनी ये थाल निकाली है। थाल में मैं अच्छे तरीके से इसको लगा दूँगी। तो बेटी को भी मैंने कहा थोड़ा सा आ जाओ बेटा हेल्प कर लो, तो वो भी मेरे साथ ये सारे भोग लगवाने में मदद कर रही है। और इस तरह से देखिए हमारा ये सारा प्रसाद रेडी हो जाएगा। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया एक दोहा है जो कि है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे भगवान की मूरत यानी कि छवि वैसी ही दिखाई देती है। इसका मतलब है कि भगवान को देखने का नज़रिया व्यक्ति की अपनी भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप ईश्वर की पूजा किस तरीके से करते हैं या किस नियम से करते हैं। आप ईश्वर की पूजा किस भाव से करते हैं, आपका भाव ईश्वर देखता है और उसी भाव को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने बढ़िया तरीके से ढक दिया है और उनको खीरे के साथ बढ़िया तरीके से फूलों से मैंने ढक के और एक चुनरी से मैंने उड़ा दिया है। अब जब 12 बजेंगे ना तब इनका हम जन्म करवाएंगे। तो कैसी लग रही है डेकोरेशन। और यहाँ झूले को भी हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। अभी तो आसन पे विराजमान है, लेकिन फिर अभी इसको चेंज करके झूले में हम भगवान जी को विराजमान कर देंगे। तो आप बताइएगा आपकी जन्माष्टमी कैसी रही। मेरा छोटा सा ये त्यौहार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, अपने घर को सजाना अच्छा लगता है, तो इसी तरह से त्योहारों को मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पास मंदिर में ये सारी चीज़ें मैंने पहले रख दी हैं, सारी चीज़ भगवान को समर्पित करके रख दिया। अब उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी दुकान वगैरह भी बढ़ा के मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे। और फिर अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले इन लोगों को डिनर करवा देती हूँ, और मैं डिनर नहीं करूँगी, मैं तो पूजा के बाद ही अब कुछ खाऊँगी। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो आलू का पराठा बनाया। आलू का पराठा बनाने के लिए आलू वगैरह मैंने पहले से बॉइल्ड करके रख दिए थे, आटा लगा दिया था, और अब इसको फटाफट आलू का पराठा बना दूँगी। और चटनी बनाई थी, टमाटर की चटनी के साथ आलू का पराठा बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है बच्चों को। अब इसके बाद नहा धो के बढ़िया तरीके से साड़ी वगैरह वेयर कर ली। और ये साड़ी बड़ी प्यारी सी है, ग्रे कलर की साड़ी है, दुकान से लाई थी मैं। और यहाँ पे मैंने साड़ी चेंज की, बच्चों ने भी अपने ड्रेस वगैरह चेंज किए, सब ने हाथ मुँह धो लिया है। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ देखिए व्यवस्थित कर ली है, क्योंकि अब 12 बजने में कुछ ही सेकंड बाकी थे, तो हम लोग बस फटाफट सारी तैयारियाँ कर रही थी। यहाँ कान्हा जी को स्नान कराने के लिए सारी चीज़ें मैंने रख रखी थी, उनका श्रृंगार का सारा सामान रख लिया था, और सब कुछ बढ़िया तरीके से रेडी होके हम लोग आ गए थे सब लोग मंदिर में। भोग वगैरह मैंने सब यहाँ पास स्थायी रख दिया था। और जब जैसे ही 12 बजे वैसे ही भाई हमारे घर में धूमधाम से भगवान जी का बर्थडे होने लगा, और सब ने जोरदार जयकारे लगाए लड्डू गोपाल जी के कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब यहाँ आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ कर दी जाती है, क्योंकि जब कान्हा जी का जन्म होता है ना, तो लाइट सारे घर की लाइटों को ऑफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ मैंने भी अपने घर की लाइट ऑफ़ कर दिया था। अब यहाँ देखिए यहाँ पास अब कान्हा जी को बढ़िया तरीके से हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हल्दी है, चंदन है, दही है, दूध है, और उसके साथ साथ गंगा जल है। इन सभी का प्रयोग करके हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं। यहाँ देखिए कितने खुश है ना पानी में बैठ के लड्डू गोपाल जी। और ये रहा हमारे भगवान का सारा श्रृंगार में उनके सारे वस्त्र, इत्र, ये सारी चीज़ें वहाँ पास थी। तो सब कुछ मैंने पहले से रेडी करके रखा था। उनका स्नान कराया, उनको वस्त्र आदि पहनाया, और उनका इत्र जो कि उनको सबसे अधिक प्रिय है वो किया। अब यहाँ पास सारी चीज़ें जो मैं न्यू बढ़िया तरीके से लेके आई थी ना, वो मैंने पहनाया। कान में कुंडल पहनाए, जो कि बड़े ही खूबसूरत लगते हैं अगर कान्हा जी को कान में कुंडल पहना दिया जाए। तो यहाँ पे ये भी वही प्रॉब्लम हुई कि जो भगवान जी का ये जो मुकुट था ना, ये छोटा लग रहा था। ऐसे तो पहनाने में ठीक लग रहा था, लेकिन जब बाल लगा दो ना भगवान जी के श्रृंगार में, तब फिर ये छोटा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने ये वाला पहले पहनाने का इरादा था, लेकिन फिर मुकुट मैंने चेंज कर दिया। मेरे पास एक और रखा था, तो मैंने वो पहना दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग भी रहा था। तो ये
ये देखिए मैं यहाँ पहना रही थी ना, तो ये सही तरीके से सही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलो इसको हटाते हैं, ये अच्छा भी नहीं लग रहा था, साथ उठा उठा लग रहा था। इसके बाद मैंने ये वाला मुकुट पहनाया और भगवान को दर्पण दिखाया। इसके बाद मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों ने इनको विराजमान किया झूले में, जो कि बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल रहते ही बड़े खूबसूरत से हैं। और झूले को कुछ इस प्रकार से हमने फूलों से डेकोरेट कर दिया था। इस बार झूला लेने के लिए सोचा था दूसरा, लेकिन फिर ले नहीं पाई थी। अब नेक्स्ट ईयर लूँगी दूसरा झूला। तो यहाँ पास देखिए लड्डू गोपाल जी को हस्बैंड ने मेरे झूला झुलाया और उसके बाद सब बच्चे भी मेरे दोनों मिलकर हम लोग झूला झुलाएंगे। अब यहाँ आ जाएगी बारी भगवान जी के भोग की और आरती की। आरती वगैरह करके भगवान जी का भोग वगैरह लगा के तब फिर हम खुद भी कुछ खाएंगे। वैसे तो सब लोगों ने डिनर कर लिया था, बस मैंने ही कुछ नहीं खाया था। फिर यहाँ पास मैंने सोचा चलो सारी पूजा वगैरह कर लेते हैं तभी कुछ खाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कि हमने भगवान जी की आरती, फिर भोग लगाएंगे और फिर पूरे घर में धूप दिखा के इस पूजा का समापन करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले अब भोग लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले रहता है माखन मिश्री का भोग लगाना, उसके बाद दही का भोग लगाना और भोग लगा के प्रसाद वगैरह वितरण किया और उसके बाद आज की पूजा का हो गया समापन। तो चलिए दोस्तों, जन्माष्टमी का भी समापन हो गया है और इस ब्लॉग का भी समापन कर देते हैं। कैसी रही आपकी जन्माष्टमी बताइएगा ज़रूर। मेरी भी पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। जिस विधि विधान के अनुसार मैं पूजा करती हूँ उसके अनुरूप मेरी पूजा हो गई है। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ या भूल चूक भी हो जाती है ना, तो वो लड्डू गोपाल जी उसके लिए क्षमा कर देते हैं, क्योंकि कभी न कभी कुछ छोटी मोटी चूक हम लोगों से हो जाती है। तो उसका हर किसी का पूजा करने का तरीका अलग रहता है और हर किसी का भगवान को भोग लगाने का तरीका अलग रहता है। तो मैं इसी प्रकार से पूजा करती आई हूँ और इसी प्रकार से मेरे यहाँ होती है पूजा, तो उसके अनुरूप मैंने पूजा कर ली। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई नई बातों के साथ, कुछ अच्छे से मोटिवेशन के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।